अच्छा, मैथ का एक प्रीवियस ईयर का टॉपिक लेकर आया मतलब क्वेश्चन जो पूछा गया वो सब क्वेश्चन है। देखो ऐसे तो क्वेश्चन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है और बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन है कि नीतू की सैलरी से 50% अधिक है। नीतू की सैलरी से कितना परसेंट कम है। देखो ये क्वेश्चन जो है परसेंटेज क्वेश्चन है, लगभग सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए क्वेश्चन एकदम इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है ना। समय पूछा जाता है और बिहार पुलिस में मैथ जो है 10 नंबर का फिक्स होता है। 10 नंबर लाने के लिए कहीं ना कहीं क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बिना पढ़ ले 10 नंबर तो आएगा नहीं। चलो डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कैसे बनता है वो देखते हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछ दे एग्जाम में, पढ़ाना एकदम ईजी हो जाता है। इसमें देखो यहाँ पर चलो बढ़िया से पढ़ना। अगर क्वेश्चन दे रहा है नीतू की सैलरी से 50% अधिक है। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, अधिक है। नीतू की सैलरी से कितना कम है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, कम। ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है ना, तो एक चीज याद रखना, परसेंटेज जहाँ पर दिया रहेगा वहाँ पर कम या अधिक दिया रहेगा। अगर यहाँ पर अधिक दिया रहेगा, जब हम लोग निकालेंगे यहाँ पर सोल्यूशन करेंगे तो सब प्लस रखेंगे, और यहाँ पर कम दिया रहेगा तो कम रखेंगे। तो कहता है ना कितना परसेंट कम है, तो डायरेक्ट लिखेंगे अभिष्ट स्लरी बराबर या अभिष्ट प्रतिशत बराबर, अभिष्ट प्रतिशत बराबर ना। इसका फॉर्मूला होता है एक्स बट्टा हो जाएगा 100 प्लस का एक्स गुना हो जाएगा 100, ये प्रतिशत हो जाएगा। इसी पर इसको बनाएंगे, आराम से बन जाएगा। यानी कि एक्स मतलब 50 हो जाएगा, 50 बट्टा में 100 प्लस एक्स, यानी कि 100 प्लस 50 हो जाएगा 150, गुना कर देंगे 100 से, हाँ लग जाएगा प्रतिशत। इसे कट करते हैं, इसको यहाँ से काट देंगे, 0 0 कट गया, 5 कटेंगे, 5 दिया 15 हो जाएगा। ये मेरा आ जाएगा 100 बट्टा 3 प्रतिशत। अगर इसको पूर्णांक लिखना है तो जाएगा 33 पूर्णांक 1/3 प्रतिशत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, अभी जस्ट इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें डिजिट चेंज कर दिया ना। क्वेश्चन क्या है, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। इस क्वेश्चन का आंसर बना के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर देना कितना आता है, देख लें, ठीक है ना। सेम टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे कमेंट बॉक्स में बना के आंसर जरूर बताना कि इसका आंसर कितना होता है। तो अगला क्वेश्चन है, देखो ये टाइप का क्वेश्चन जो एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन, अब एक नहीं पूछेगा, तो कहीं क्वेश्चन को देख करके घबरा जाना है ना। क्वेश्चन को देख करके घबराना नहीं है, क्वेश्चन देखेंगे फिर इसको समझना है, फिर आराम से बनाना है। और ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए हम करें सेकंड में सोल्व करने को सिखाते हैं। सबसे पहले इसका एक प्रोसेस देख लेते हैं कैसे बनता है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 782 गुने 782 782 तीन बार दिया हुआ है, फिर प्लस 218 गुने 218 गुने 218, ये भी तीन बार दिया हुआ है। बट्टा में क्या है, 782 गुने 782 माइनस का 782 गुने 218 प्लस का 218 गुने 218 का मान क्या होगा। अब हम क्या करते हैं, पहले का प्रोसेस इसका समझ जाते हैं, ठीक है ना, बढ़िया समझते हैं कैसे बनेगा वो। देखो ये इसको अगर हम मान लेंगे ए, क्या मानेंगे, ए मानेंगे, जैसे ए गुने प्लस का, मतलब बी मान लेंगे तो बी गुने बी, नीचे में क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा ए गुने ए माइनस का ए गुने बी प्लस का बी गुने बी, यही चीज हुआ, सेम चीज हुआ ना, क्योंकि संख्या सेम है, ए मान ली, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं ए का क्यूब प्लस का बी का क्यूब, बट्टा में हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। अब देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी का क्यूब का जो फार्मूला आता है वो होता है ए प्लस बी इंटू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर, बट्टा हो जाएगा यहाँ पर ये वाला जो चीज दिया उसको लिख देना, ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, इधर बराबर कट जाएगा तो बच जाएगा यहाँ पर ए प्लस बी। ए प्लस बी, ये हम किसको माने थे, ए माने 782 का, 782 हो जाएगा। अभी माने कितना, 218 को लिख देंगे यहाँ पर 218, जब जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी इसका आंसर हो गया। लेकिन इसको इतना अगर हम बनाएंगे तो कहने के बाद में क्या लगेगा, टाइम लगेगा ना। इसको डायरेक्ट कैसे बनाना वो समझते हैं। डायरेक्ट बनाने के लिए बेहतरीन तरीका होता है, सिर्फ ये पकड़ना है, देखो यहाँ पर एक चीज पकड़ना कि 782 यानी कि क्यूब दे दिया है, ये चीज देखना है कि क्यू का मान अगर ऊपर में दिया हुआ है तब, क्यू का मान अगर नीचे दिया रहेगा तब, दो चीज होता है। अगर ऊपर में दिया रहेगा क्यू का मान, सिर्फ यहाँ पकड़ना, नीचे देखने उसका मतलब नहीं है, ठीक है ना। क्या करना है, ऊपर देखना है यहाँ प्लस दिया हुआ है कि माइनस दिया हुआ है। अगर क्यू का मान ऊपर दिया हुआ है और बीच में प्लस है, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट एक संख्या 10 पकड़ना है और एक संख्या 10 पकड़ना, जोड़ना है, आंसर निकल जाएगा। यानी कि
लिख देंगे यहाँ पर 782 और प्लस कर देंगे 218, आंसर हो जाएगा 1000। ठीक है, समझ में आया हम क्या बताएं कि हम देख लेंगे क्यू का फॉर्म में दिया हुआ है और क्यू ऊपर में दिया हुआ है ना, जैसे 3 ऊपर में था 782 3 बार लिखते हैं, इसको 218 218 3 बार लिखते हैं, 16 आता क्यू। अगर 3 बार दिया रहेगा तो कुछ बार देखना है, यहाँ पे देखो प्लस एक माइनस प्लस रहेगा, एक संख्या 10 एक संख्या 10 लेके जोड़ देंगे, अगर माइनस रहता तो एक इसमें से घटा देते हैं, ठीक है ना, मतलब 782 में 218 घटाते आंसर हो जाता है, और यहाँ प्लस है 782 जोड़ दिए तो इसका आंसर हो गया। क्लियर है? अगर इसी संख्या में इसी संख्या का बट्टा हम दे देगा, क्या करेगा, इसी संख्या का बट्टा अगर दे देगा तब उसको कैसे बनाएंगे वो देखते हैं, इसी प्रयास समझ जाते हैं, फिर समझना बढ़िया से। अगर इसी बट्टा हम देगा तब क्या करेंगे, बट्टा हम दे देता है, जैसे क्वेश्चन स्टेप में लिखा है, बढ़िया समझना बढ़िया से। जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा यहाँ पर 782 गुने 782 माइनस का 782 गुने 218 प्लस का आ जाएगा यहाँ पर 218 गुने 218, सब का बट्टा हो जाएगा यहाँ पर 782 गुने 782 गुने 782 प्लस का 218 गुने 218 गुने 218, क्या कि इसी को उल्टा कर दिए ना, इसे क्या कि उल्टा कर दिए, उल्टा कर दिए। तो अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना बढ़िया से, अब क्यू आ गया नीचे, तो यहाँ पर देखना है कि जैसे क्यू नीचे आएगा ऊपर भट्टा हमेशा एक लेना है, क्या लेना है, एक भट्टा कर लेना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर प्लस है, ये दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 782 या 218 आ जाएगा 1000 जाएगा। ये इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। अगर ऊपर में क्यू रहेगा तो डायरेक्ट जोड़ देंगे या घटा देंगे, निकल जाएगा, जोड़ेगा जोड़ना है, घटा देगा तो घटा देना है। बट्टा में दिया रहेगा सिर्फ देखना है प्लस सिग्मा से, यहाँ प्लस से जोड़ देंगे, पेमेंट को ऊपर में एक ले लेंगे, बस ध्यान से इसका खत्म हो जाएगा। अब देखो यहाँ कितना बेहतरीन क्वेश्चन है और कितना इजी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला है। हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ क्वेश्चन देखते हैं और रट्टा मार देते हैं। देखो यहाँ पे फॉर्मूला की जरूरत पड़ता है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन पूछा जाता है फॉर्मूला उसको, ठीक है ना, यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया एक आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र, ये तो सब बता देगा, लगभग लगभग लोग बता देगा, ठीक है ना। इसको पहले समझ जाते हैं, कि मार तो देंगे तुरंत आंसर क्या होगा, ठीक है ना, देख लेते हैं। ये एक आयत ले लेते हैं, चलिए एक आयत है, इसको एल मानेंगे, इसको बी मानेंगे, ठीक है, ये लंबा ये चौड़ा, लंबा या चौड़ा हो गया। आयत को देखना, आयत में 4 कोण होता है ना और 4 भुजा होता है, याद रखना बढ़िया से। और एक आयत का 2 विकर्ण भी होता है, एक आयत में कितना विकर्ण होता है, 2 विकर्ण होता है, ये भी याद रखना हमेशा से, ठीक है ना। एक आयत का कितना होता है, 2 विकर्ण होता है, भुजा कितना होता है, 4 होता है, और एक आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, और चारों कोणों को मिला देंगे तो हो जाएगा 360 डिग्री। यहाँ पर भी ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक है ना। प्रत्येक कोण आयत का क्या होता है, एक समकोण बराबर होता है, तो एल और बी ये हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल जब पूछेगा, आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब क्या, अंदर वाला प्रभाग, आयत का क्षेत्रफल, ये जो अंदर भाग होगा का क्षेत्रफल हो जाएगा एल गुने बी, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन मार देंगे। लेकिन इसी में पूछ देगा आयत की परिमिति क्या होगा, ये पहला फॉर्मूला बन जाएगा, दूसरा आ जाएगा आयत की परिमिति, तो परिमिति निकालने का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। फॉर्मूला जरूर याद रखना, क्योंकि फॉर्मूला अगर पूछ देगा तो एक नंबर यहाँ से बनेगा, फॉर्मूला से नहीं बनना है। एक हो जाएगा आयत का विकर्ण बराबर, एक आयत में 2 विकर्ण होता है, आयत का विकर्ण रूट अंडर हो जाएगा लंबाई का स्क्वायर प्लस में चौड़ाई का स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला का जरूर ध्यान से देख लेना, क्योंकि अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन, ये अलजेब्रा क्वेश्चन, और इसका प्रॉपर एक वीडियो हम लाइव में दिए हुए हैं, पूरा अलजेब्रा का पूरा क्वेश्चन पूछता है, जिस टाइप क्वेश्चन पूछता है सब टाइप क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। लेकिन ये क्वेश्चन एक प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, अगर वो वीडियो अगर देख लिया होता तो कहीं क्वेश्चन आंसर मिल जाता, लेकिन देखो कैसे बनाते हैं क्वेश्चन, कितना बढ़िया है क्वेश्चन। अगर दे देगा x प्लस 1/x बराबर, अगर कुछ दे देता है, मान लेते हैं k दे दिया, तब कहा देगा निकालने के लिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालेगा निकालने के लिए, तो क्या करेंगे, k का स्क्वायर कर लेंगे और -2 कर देंगे, बस ये हो जाएगा, ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पर k की जगह क्या 2 दिए हुआ ना, 2 का स्क्वायर कर लेंगे और -2 कर लेंगे, हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और -2 कितना हो जाएगा 2 ही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया?